बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन इकराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। आज हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेंगम असील। बेंगम असील के बारे में आज की वीडियो में इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, इसके नाम की वजह क्या है और ये इसकी खसूसियात क्या हैं, इसकी निशानियाँ क्या हैं, इसके बारे में एक मुकम्मल मैं आपके सामने तफसील बताने वाला हूँ। तो बेंगम असील असल में इसका नाम था बेहंगम असील, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस मुर्गे को जब मार्केट में या असील शौक में मुतारफ़ करवाया गया तो ये आम असीलों से इसकी बनावट थोड़ी डिफरेंट होने की वजह से इसे बोल दिया गया बेहंगम असील। बेहंगम का मतलब होता है बेडोल, जिसकी रूटीन से हट के कोई जिसामत हो। ये बेहंगम लफ्ज़ फ़ारसी से है और इसका मतलब ये है कि जिसामत में बेडोल सा होना, एक फितरत से या नेचर से हट के जिसामत बनना, उसे कहेंगे बेहंगम। तो इसी लफ्ज़ बेहंगम को बेंगम कहा जाता है। तो आजकल इसे बेंगम से ही जाना जाता है, असल ये लफ्ज़ बेहंगम था। इसकी हिस्ट्री ये है कि हिस्ट्री क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी होती है, लेकिन हिस्ट्री इसकी ये मिलती है, मैंने कई लोगों से सुनी भी है, पढ़ी भी है कि एक नवाब था जो जंगल में जा रहा था। तो जंगल में उसे एक मुर्गी मिली थी जो मुश्किल रंग में थी और वो काफ़ी गुसील थी और कद उसका वज़न दरमियाना था, बहुत ज़्यादा कद भी नहीं था, दरमियाने कद में थी और गसील बहुत ज़्यादा थी और हमला झपट के करने वाली थी। उसने उसकी ये चीज़ नोट की और उसने फिर उसको पकड़ा, किसी न तरह से उसने पकड़ के वो घर ले आया। घर ला के उसने अपनी मुर्गों के साथ जोड़े लगा के उसकी नस्ल बनाई, जहाँ से ये बेंगम असील बने। तो ये हिस्ट्री है, बहरहाल झूठ भी हो सकती, सच भी हो सकती, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल बेंगम असील की अब खसूसियात या इसकी निशानियाँ क्या हैं। बेंगम असील को बेंगम इसके ताज की वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ताज है देसियों की तरह होता है, कट वाला खड़ा ताज होता है, बड़ा ताज होता है, आम असीलों से हटकर होता है और गर्दन के नीचे पतरे होते हैं। ये दो चीज़ें इसको बेंगम कहलाने के लिए, ये असील जो है इसके दो चीज़ें ही हैं कि ये बेंगम कहलाता है। अब इसमें खसूसियत मैं बता दूं जो शायद आपको पहले ना पता हो कि बेंगम असील में अच्छेपन की निशानी कौन सी है। ऐसा बेंगम असील जिसके ताज में ऊपर जो किंगरे हैं वो कम अज़ कम 7 या 8 हों तो वो अच्छा बेंगम है, लेकिन उससे कम वाला कम क्वालिटी में गिना जाएगा। तो इसका ताज जो होता है बड़ा होता है, देसियों की तरह खड़ा ताज किंगरों वाला होता है। ताज में आपने क्वालिटी ये देखनी होती है मजबूत जड़ से हो और ताज जो है उसमें झुकाव ना हो, बिल्कुल खड़ा और मजबूत हो, मोटा ताज हो और बिल्कुल उसमें नरमी ना हो, सख्ती हो और खुश्की खुश्क टाइप हो, मतलब खुश्क सा हो, बिल्कुल नरमो मुलायम ना हो कि जिसे पकड़ने से उसमें बहुत ज़्यादा खून महसूस हो, बल्कि खुश्क सा हो, सख्त हो। तो ये इसकी ताज में कैटेगरी, ये क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद इसके पतरे जो हैं, जित पतरे तो होना इसमें लाजमन है, लेकिन ये पतरे जितने कम और मोटे हों उतने बेहतर गिनी जाएगी और ये पतरे आपस में एक दूसरे के साथ मैच ना हो। पतरे अलग अलग हों, आपस में नीचे से उनकी जो कार्नर्स हैं आपस में मैच ना हो, मतलब एक दूसरे से साथ ना लग रहे हों बल्कि अलग अलग हों तो ज़्यादा बेहतर है और वो साइज़ में जितने छोटे हो जाएं उतना बेहतर है। आजकल सर्जरी करके बेंगमों के ताज और ये पतरे काट भी दिए जाते हैं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन शौक़ में लोग ये करते हैं शिकार में कि अपने गेम के पर्पज़ के लिए इसके ताज को काट देते हैं और किली ताज बना लेते हैं सर्जरी करने के बाद। लेकिन बेहतर है आप इसको इसकी नेचर पे रहने दें जो इसकी असल नेचर है। अब इसकी नोक की बात करें तो अमूमन ये बोस के रंग में इसकी नोक होती है, ऊपर छोटा सा, ऊपर वाली नोक की जड़ में छोटा सा, जड़ जो है थोड़ा सा धब्बा काला होगा, स्याह रंग में होगा, बाकी नोक इसकी हड्डी कलर में बोस के रंग में होगी, फुल सफ़ेद नहीं होगी, ना ही फुल पीली होगी। हल्का सा इसमें कहीं ना कहीं सब शेड भी आ सकता है इसकी नोक में। उसके बाद इस ये जबड़ी है, ये वाली इससे यहाँ पे पीलापन होता है। इन असीलों में ये जो बेंगम असील हैं यहाँ पे इन पे बाज़ औक़ात पीलापन भी आ जाता है।
आँखों की बात करें तो आँखों की पनपियाँ जो हैं, ये जो पुतलियाँ हैं, ये बाहर वाली जो पलकें हैं, इनकी जड़ें ब्लैक होंगी और आँखों के अंदर जो ढेला है, आँखों की जो मेन ये ढेला आँख होती है, इसके गिर्द भी एक स्याह दायरा होगा, गिर्द बाहर वाली साइड पे, आँख के ढेले के अंदर नहीं बल्कि आँख के ढेले के बाहर जो झिल्ली होती है उस पे एक स्याह दायरा होगा और ये पलकों के नीचे और ऊपर भी स्याह रंग के स्पॉट्स होंगे, ऐसे लगेगा जैसे इसको सुरमा डाला हुआ हो। ये बैंगम अच्छे बैंगम की एक निशानी है क्योंकि ये मुश्कों में आते हैं। असल में जो बैंगम थे वो ज़्यादा मशहूर जो हुए वो मुश्के रंग में थे, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मुश्के के अलावा जो रंग पाए जाते हैं वो बैंगम नहीं है, और भी रंग पाए जाते हैं, लाखे पीले भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनमें मशहूर हुए वो मुश्के जो बैंगम थे वही हुए। और इनकी जो टेल है वो या तो रास दुम होंगे, मतलब सीधी दुम, बॉडी से बिल्कुल सीधे, या फिर ज़ेर दुम, ज़्यादातर ज़ेर दुम ही पाए जाते हैं। और इनके दुम के अंदर काफ़ी सारी सरियाँ होती हैं, दुम के अंदर सफ़ेद सरियाँ आ जाना भी इनमें अमूमन देखने में आया है, और सरियों की तादाद भी ज़्यादा होती, लंबी दुम होती, मजबूत गंढ जोड़, बाकी असीलों वाली इसमें मुकम्मल खसूसियात होती, पॉइंट इसके सख्त होते हैं। और इसके साथ साथ इसकी गर्दन, जोड़, पल्ले, हर चीज़ इसकी असीलों की तरह मजबूत और असालत में ये मुकम्मल बेहतरीन होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो मुश्के बैंगम थे यही लासानियों के आबाओ-अजदाद हैं, जो लासानी थे वो इन मुश्के असीलों में से ही निकले हैं। तो बैंगम सफ़ेद भी पाया जाता है, हर रंग में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो रंग पाया जाता है वो मुश्का है। सफ़ेद, इन्हीं मुश्कों में से सफ़ेद भी निकल आते हैं। ये भी सुनकर शायद हैरानगी होगी कि लासानी भी जो मशहूर हुए वो मुश्के रंग में थे, लेकिन मुश्के रंग के अलावा भी लासानी होते थे जिनमें सफ़ेद लसानी भी थे, और रंगों में भी लसानी पाए जाते थे। इसी तरह ये बैंगम भी बहुत सारे रंगों में पाया जाता है। तो ये एक मुकम्मल इसकी हिस्ट्री थी, इसकी पहचान थी। इसकी गेम की बात करें तो ये बहुत हमलावर, गसील और कारी-बाज़ मुर्ग है, बहुत स्पीडर है, हार्ड हिटर है, और ये पाँव जम जम के मारता है, कारियाँ भी मारता है और पाँव जम जम के मारता है। और लासानी की तरह ये लंबा लड़ने वाला भी है, और खुले और बंद दोनों गेम में चलता है, खुले में भी चलता है, बंद में भी चलता है। और अगर इसको लड़ाया जाए तो लासानी की तरह यही कहा जाता है कि सुबह से शाम तक भी लड़े, सुबह से शाम तक भी इसकी गेम चले तो ये शाम को विनर ही होगा, क्योंकि ये लासानियों के ही आबाओ-अजदाद हैं। और अब अगर बैंगम मादी की बात करें तो बैंगम मादी का ताज भी देसी मुर्गों की तरह खड़ा बैंगम ताज होगा, लेकिन छोटा होगा मुर्गे की निस्बत और मजबूत होगा। उसके बाद इसका वज़न जो है, जो मुर्गा है बैंगम, इसका वज़न तकरीबन 2.5 से 3 किलो, इससे ज़्यादा नहीं होता था। और मुर्गी की बात की जाए तो ये 1700-1800 ग्राम से लेके तकरीबन 2600-2700 ग्राम तक मुर्गी ज़्यादा होती है। तो अंडे ये साल में 2 दफ़ा देती है, एक झोल में ये 8 से 10 अंडे, इससे ज़्यादा अंडे नहीं देती। और ये बाकायदा कुड़क होती है, बच्चों की देखभाल करती है, बच्चों की बहुत ज़्यादा परवरिश करने में माहिर है, असीलों की तरह, और गसील भी है। अगर इनके बच्चों के पास कोई दूसरा शिकारी आए तो ये अपने बच्चों की प्रोटेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करती है, ये बैंगम जो मादी है। तो यही था बैंगम के बारे में। बाकी इसके जो भी पॉइंट्स हैं वो अच्छे सील वाले ही होते हैं। वो वीडियोस मैंने पहले भी आपको बताई हुई हैं, मुकम्मल तफसील में मैं नहीं जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।